फैलोपियन ट्यूब्स महिला प्रजनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ये ट्यूब्स अंडाशय, ओवरी से अंडाणु मतलब एग को यूटेरस तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। यदि ये ट्यूब्स किसी कारणवश ब्लॉक हो जाएं, तो ये महिला की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है और बांझपन मतलब इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। इस वीडियो में हम फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज के कारण, लक्षण, निदान और उपचार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें संक्रमण से लेकर हार्मोनल असंतुलन तक शामिल हैं। सबसे पहला कारण पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज मतलब PID। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक प्रकार का संक्रमण है जो गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स और अंडाशय को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर असुरक्षित यौन संबंधों या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। PID के कारण फैलोपियन ट्यूब्स में सूजन आ सकती है और ये ब्लॉक हो सकती हैं। दूसरा कारण एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम गर्भाशय के बाहर विकसित होने लगती है। ये स्थिति फैलोपियन ट्यूब्स में सूजन और रुकावट का कारण बन सकती है, जिससे अंडाणु का गर्भाशय तक पहुंचना कठिन हो जाता है। तीसरा कारण यौन संचारित रोग STDs। गोनोरिया और क्लैमिडिया जैसे यौन संचारित रोग मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस STDs फैलोपियन ट्यूब्स में संक्रमण का कारण बन सकते हैं। यदि इनका सही समय पर इलाज नहीं किया जाता, तो ये संक्रमण ट्यूब्स को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं और ब्लॉकेज उत्पन्न कर सकते हैं। चौथा कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय की बजाय फैलोपियन ट्यूब में ही विकसित होने लगता है, तो इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। ये स्थिति न केवल ट्यूब्स को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि भविष्य में गर्भधारण की संभावना को भी कम कर सकती है। पांचवा कारण पिछली सर्जरी के जटिल प्रभाव। यदि या प्रजनन अंगों की कोई सर्जरी हुई हो, तो इससे ट्यूब्स में स्कार टिश्यू बन सकते हैं, जो ब्लॉकेज का कारण बनते हैं। ये समस्या आमतौर पर C-सेक्शन, अपेंडिक्स सर्जरी या अन्य पेट की सर्जरी के बाद देखी जाती है। सेमा और लास्ट कारण ट्यूबरकुलोसिस TB। जननांगों की TB, जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस भी फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज का एक प्रमुख कारण हो सकती है। यह आमतौर पर तब होता है जब फेफड़ों की TB शरीर के अन्य भागों तक फैल जाती है और प्रजनन तंत्र को प्रभावित करती है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लक्षण पीरियड्स का समय पर न आना या असामान्य रक्तस्राव होना, बिना किसी सुरक्षा के नियमित यौन संबंध बनाने के बावजूद गर्भधारण न होना, खासकर मासिक धर्म के दौरान या संभोग के समय दर्द महसूस होना। यदि संक्रमण के कारण ट्यूब ब्लॉक हुई हो, तो योनि से बदबूदार डिस्चार्ज हो सकता है। यदि महिला को पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी हो, तो ये संकेत हो सकता है कि उसकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की जांच कैसे होती है? हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी मतलब HSG। ये एक विशेष प्रकार का एक्सरे टेस्ट है जिसमें गर्भाशय और ट्यूब्स में डाई रंग डालकर उनकी संरचना देखी जाती है। ओनोहिस्टेरोग्राफी ये एक अल्ट्रासाउंड तकनीक है जो ट्यूब्स में ब्लॉकेज की पहचान करने में मदद करती है। लैप्रोस्कोपी ये एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर छोटे चीरा लगाकर कैमरे की मदद से ट्यूब्स की स्थिति की जांच करते हैं। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का इलाज एंटीबायोटिक दवाएं। यदि संक्रमण के कारण ब्लॉकेज हुआ है, तो एंटीबायोटिक से इसे ठीक किया जा सकता है। ट्यूब्स खोलने की सर्जरी, लैप्रोस्कोपी या ट्यूबोप्लास्टी जैसी प्रक्रियाओं से ब्लॉकेज को हटाया जा सकता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम IVF भी कहते हैं। यदि ट्यूब्स पूरी तरह से बंद हो गई हों और कोई अन्य इलाज संभव न हो, तो IVF तकनीक का सहारा लिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन इसका समय पर पता लगने और उचित इलाज मिलने से महिला की प्रजनन क्षमता को पुनः स्थापित किया जा सकता है। यदि आपको लंबे समय से गर्भधारण में कठिनाई हो रही है या कोई अन्य लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल डालजीत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।